दोस्तों नमस्कार, मैं गीतेश्वर सिंह राठौर अपने इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इंश्योरेंस के बारे में, जीवन बीमा के बारे में कि जीवन बीमा आखिर में क्या होता है और हमें इसको क्यों लेना चाहिए, यानी जीवन बीमा क्यों कराना चाहिए। जीवन बीमा एक प्रकार से जीवन बीमा कंपनी के साथ उस व्यक्ति का जो जीवन बीमा करा रहा है एक अनुबंध होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी बीमा धारक को होता है तो उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा एक निश्चित प्रीमियम में कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं अगर बीमा धारक हूँ, बीमा धारक का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति का बीमा होता है या जो व्यक्ति अपने लिए बीमा का चयन करता है। अगर मैंने 10 लाख रुपए का बीमा लिया है जिसके एवज में मैं कुछ प्रीमियम, चाहे वो मासिक हो, त्रैमासिक हो या वार्षिक हो, जो मैं बीमा कंपनी को देता हूँ या जो मैं बीमा कंपनी को हर महीने पटाता हूँ, उसके एवज में अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है या मेरी मृत्यु होती है तो वो 10 लाख रुपए मेरे नॉमिनी को कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक कंपनी और एक व्यक्ति के बीच में जो अनुबंध होता है उसको बीमा कहा जाता है। हमारे देश में अभी भी बीमा को लेके बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। जानकारी के अभाव के वजह से लोग समझ नहीं पाते दरअसल बीमा क्यों लेते हैं। बीमा हमारे सुरक्षा के लिए होता है, न कि पैसा को डबल करने के लिए, 3 गुना करने के लिए, 4 गुना करने के लिए। दरअसल जानकारी के अभाव में हमारे कुछ इंश्योरेंस एडवाइजरों के द्वारा गलत जानकारी लोगों तक पहुंचती है, जिसके वजह से लोग सोचते हैं कि बीमा का मतलब होता है कि हम पैसे जमा करेंगे और हमको इतनी मात्रा में पैसा मिलेगा। वो ठीक बात है, वो भी मिलता है, लेकिन मूल जो उद्देश्य है बीमा का वो है हमारी सुरक्षा। देखिए, हमने जो सपने बना के रखे हैं फ्यूचर के लिए कि हमको बच्चों की पढ़ाई करना है, बच्चों की शादी करना है, घर बनवाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे जीवन काल में आती हैं और हम उसके लिए एक प्रोग्राम करते हैं कि इतना पैसा यहाँ लगेगा, इतना पैसा यहाँ लगेगा, इतना पैसा यहाँ लगेगा। चलिए, हम अगर हैं तो कोई बात नहीं, हम वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचने का विषय है कि अगर किसी कारणवश हमारे साथ कोई अगर अनहोनी होती है तो क्या वो जिम्मेदारी यथावत पूर्ण होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर हमने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करी है तो वो जिम्मेदारी यथावत पूर्ण नहीं होगी। उसी के लिए हमको इंश्योरेंस लेना होता है, बीमा लेना होता है। तो आज हमारे देश में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, जिनमें से एक सरकारी है जिसको LIC कहते हैं और गैर सरकारी में 23 कंपनियां आती हैं, जिसमें चाहे वो ICICI ले लो, मैक्स न्यूयॉर्क ले लो, एडलवाइज टोक्यो ले लो, SBI लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ओम कोटक महिंद्रा, जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनियां बेकार है या यहाँ पर पैसा जमा करना खतरे से खाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेगुलेट बॉडी है IRDA, जो कि गवर्नमेंट का एक अभिन्न अंग है, उसके अंतर्गत इन कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है। जैसे हमारे देश में BSNL सरकारी संस्था है, लेकिन हमारे और आपके पास जियो, आइडिया, एयरटेल आदि आदि जो है नेटवर्क के हमारे पास सिम हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से ये बीमा कंपनियां हैं। लोगों में एक गलत धारणाएं होती हैं कि ये तो सरकारी है, ये प्राइवेट है, ऐसा है, वैसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये देखना है कि हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए। आपको इंश्योरेंस लेने से पहले समझना होगा कि हम क्यों ले रहे हैं। एक्चुअल में ये जो हम लेते हैं हम हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर हम नहीं रहे तो, और अगर हैं तो वो जो पैसा है वो तो हमारा ही काम आएगा। हम हैं तो अपनी परिवार की जिम्मेदारी देर सवेर कैसे भी करके हम उसको पूरी कर सकते हैं। बीमा का ज़रूरत तब पड़ता है हमारी गैर मौजूदगी में, जिसके लिए हम नॉमिनी बनाते हैं। तो उस नॉमिनी को उस अवस्था में वो जो राशि है वो कंपनी के द्वारा प्रदाय किया जाता है, जिससे वो जो हमारी नॉमिनी है वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ा सकता है या बढ़ा सकती है। तो मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति को इसको समझना चाहिए और आप जो है किसी भी प्रकार से बीमा लेते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं
और हमें कितना बीमा हमारा होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा बीमा कितना होना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसलिए इंश्योरेंस करा लेते हैं कि उनके कोई जान पहचान का व्यक्ति आता है और वो बताता है तो उसको मना नहीं कर पाते और वो इंश्योरेंस ले लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस लेते समय आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमको किस अवधि में पैसे मिलने हैं। सपोज़ करिए कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, बच्चा आपका 10 साल का है, आने वाले 7 साल बाद उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 8 साल बाद पड़ेगी, 9 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन आप पॉलिसी ले लेते हैं लंबी अवधि के लिए, 25 साल 30 साल के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से ही चीज़ों को रखना है, तभी आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे, अन्यथा बीमा का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।